डीएसओ साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। यहाँ पे इस ऑफिस में नाम कटवाने के लिए भी पैसा वसूला जाता है। अगर पैसा ना दो तो काम आपका लेट में होगा। हमारे 6-7 काम यहाँ पे हैं, कुछ ब्लॉक के पेंडिंग में पड़े हुए हैं। हमने उनको पैसा भी दिया, जिसमें 1-2 काम मेरा हुआ भी और कुछ पेंडिंग में है। हमने कहा कि चलो कर देंगे। अगर पैसा नहीं देते हैं तो ये लोग काम को लटकाते हैं। हिसाब से आप देख लीजिए, सबसे बड़ी बात है जो बड़े आदमी हैं उनसे सुधार कीजिए ना। जो छोटे किसान पड़ते हैं उनको भी परेशान इसमें किया जाता है। जिसके मान लीजिए 15 बीघा खेत है, वो साल में कितना कमा लेता होगा, वो भी तो परेशान हो रहा है। जिसके घर में 15-20 परिवार है वो भी परेशान हो रहा है। अब तो फिर सन 97 वाले में जाएँ, फिर बैल रखें तो बैल कौन रखना चाहता है, पहले आप ये बताइए। इसलिए सरकार को संशोधन बिल्कुल करना चाहिए। क्या पत्र में आता कि नहीं आता? शासन की चेतावनी पर अपात्र राशन कार्ड सरेंडर करने की लगी होड़। रिकॉर्ड संख्या में कार्यालय पहुंच रहे हैं लोग। यूपी में अब अपात्र राशन कार्ड धारक सरकार के निशाने पर आ गए हैं। शासन के मुताबिक अपात्र लोगों को फ्री राशन योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अपात्रों को राशन मिलने से पात्र लोग इस योजना से वंचित रह जाते हैं। प्रशासन की तरफ से अब मुनादी करवा कर अपात्र लोगों को अपने कार्ड को सरेंडर करने की बात कही जा रही है, जिसमें ये बताया गया है कि आयकर दाता ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एसी अथवा 5 केवी या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो, ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख सालाना और शहरी क्षेत्र में 3 लाख सालाना से अधिक वाले, या ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हो, या फिर वो परिवार जिसमें किसी के पास 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो, राशन कार्ड योजना के अपात्र की श्रेणी में आते हैं। सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है कि अपात्र लोग अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें। ऐसा नहीं करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और यही नहीं, अपात्रों से बाजार के भाव से अनाज का दाम वसूलने की तैयारी भी की जा रही है कि जब से उन्होंने सरकारी राशन का लाभ उठाया है तब से 24 रुपए किलो गेहूं और 32 रुपए किलो चावल का दाम वसूला जाएगा, जिसको देखते हुए गोंडा जिला पूर्ति कार्यालय में राशन कार्ड सरेंडर करने की होड़ लगी हुई है। तो इस वक्त हम खड़े हैं ज़िला पूर्ति कार्यालय में और कुछ लोग हैं जो राशन कार्ड जमा करने के लिए यहाँ आए हैं। वो किस श्रेणी में आते हैं और क्यों वो अपात्र हुए, उनसे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? कुछ कल्याणपुर से आए हैं। तो आप अपात्र की श्रेणी में आ रहे हैं? हाँ, पात्र की श्रेणी में आते भी हैं, नहीं आते भी। हम किसान करते हैं, किसानी ट्रैक्टर है, इसलिए हम अपात्र में आते हैं। ट्रैक्टर होने के हाँ, ट्रैक्टर होने के बावजूद और कुछ नहीं हमारे पास। हम हमारे पास 5 एकड़ ज़मीन है, इसलिए हम आए हैं कि हम राशन कार्ड बंद करवा दें। गांव कल्याणपुर, पोस्ट पिपरा बाजार, जिला गोंडा, थाना कौड़िया, यूपी। तो अब आपको जैसे राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा तो उससे जो आपको हर महीने मिल जाया करता था, इससे क्या कुछ नुकसान होगा आपका? एक सपोर्ट था और उससे ज़्यादा हम लोग जैसे मजम थे और खाते थे, उसका आशा था, उसका आशा टूट जाएगा। तो सरकार का जो फैसला है ये करने का सही मानते हैं, गलत मानते हैं, या उसमें कुछ करेक्शन करना चाहिए? अब एक बारे में कहा कहें। चलो ठीक है, आप बताओ, कुछ सुधार आप मानते हैं कि सरकार को इसमें करना मानते हैं? हिसाब से आप देख लीजिए, सबसे बड़ी बात है जो बड़े आदमी हैं उनसे सुधार कीजिए ना। जो छोटे किसान पड़ते हैं उनको भी परेशान इसमें किया जाता है। जिसके मान लीजिए 15 बीघा खेत है, वो साल में कितना कमा लेता होगा, वो भी तो परेशान हो रहा है। जिसके घर में 15-20 परिवार है वो भी परेशान हो रहा है। और जो छोटा मोटा किसान वो भी तो परेशान हो रहा है। इस समय इनकमिंग है नहीं किसान की, जानते हो आप कहाँ से इनकमिंग होगी, इसीलिए बस थोड़ी सी दिक्कत पड़ेगी और क्या। हाँ, तो सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए। हाँ, सरकार को बिल्कुल संशोधन करना चाहिए किसानों के लिए, क्योंकि अच्छा आपके पास ट्रैक्टर है, आपने बताया ट्रैक्टर है। हाँ, तो क्या मानते हैं ट्रैक्टर होना के कारण हम अपात्र में आते हैं। हाँ, बस इसी के कारण। हाँ, तो ट्रैक्टर तो एक ज़रूरी चीज़ है, किसान फिर उसके बिना खेती नहीं कर पाएगा। जरूरी है। अब तो फिर सन 97 वाले में जाएँ, फिर बैल रखें तो बैल कौन रखना चाहता है, पहले आप ये बताइए। इसलिए सरकार को संशोधन बिल्कुल करना चाहिए। क्या पत्र में आता कि नहीं आता है? चूँकि किसी का लड़का बीमार है, किसी का लड़का शहर में रह रहा है, तो किसी का नाम कटवाना है। जब से अपात्र लोगों का प्रधानमंत्री जी ने कहा तब से भीड़ ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे 2 कार्ड जमा करवाने के लिए आ रहे थे, ये लोग हमारा कार्ड नहीं जमा किए। कहे कि जिनका कार्ड है उनको आप लेकर आइए। 2 कार्ड था, गेंदा देवी और श्यामपता के नाम से। इन्होंने कहा कि क्या नाम है, गेंदा देवी और श्यामपता को हाजिर कीजिए। गेंदा देवी और श्यामपता दोनों का लड़का बाहर रह रहा है। श्यामपता अपने गठिया रोग से बीमार है, वो यहाँ पे आने में असमर्थ है। इन्होंने हमारा कार्ड जमा नहीं किया। इन्होंने कहा कि उनसे बात करवाइए। मोबाइल से इस समय बात नहीं हो पा रही है। अब हम उनको या तो लेकर आएंगे
और या फिर हम जो है निरस्त करवाएंगे। डीएसओ साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। यहाँ पे इस ऑफिस में नाम कटवाने के लिए भी पैसा वसूला जाता है। अगर पैसा ना दो तो काम आपका लेट में होगा। हमारे 6-7 काम यहाँ पे हैं कुछ ब्लॉक के पेंडिंग में पड़े हुए हैं। हमने उनको पैसा भी दिया, जिसमें 1-2 काम मेरा हुआ भी और कुछ पेंडिंग में है। हमने कहा कि चलो कर देंगे। अगर पैसा नहीं देते हैं तो ये लोग काम को लटकाते हैं। अभी हम एसडीएम बीके सिंह से और डीएम साहब से अभी हमने मुलाकात नहीं की। हमने कहा चले हमारा काम हो जाए। अगर आप में मीडिया में इतनी ताकत है तो इन जन समस्याओं का निस्तारण कीजिए। हमारे पास लोग आते हैं, हम लोगों के प्रतिनिधि हैं, लोगों का काम करेंगे। किसी का नाम कटना है, किसी का नाम जुड़ना है तो ये लोग कभी 15 तारीख कहते हैं, कभी 20 तारीख कहते हैं, कभी 25 तारीख कहते हैं। यहाँ पे वो मुंशी खड़ा हुआ है, वो भी सब लोग 10-20 रुपये 50 रुपये हर चीज़ की दलाली करता है। लोग जब यहाँ पे आते हैं तब ये हमसे पूछते हैं कि आप क्यों आए हैं। अब इनसे आप बताइए कि हम यहाँ पे क्यों आते हैं। हम अपना पूरा ग्राम सभा छोड़ के इनके पास में क्यों आते हैं। हम एक कोचिंग भी संचालित करते हैं जिसका नाम स्कार कोचिंग सेंटर ITI चौराहा 2रा मंजिला है। हम चूँकि प्रधान प्रतिनिधि हैं, लोगों का समाज सेवा करना हमारा धर्म है, हमें उससे संतुष्टि होती है। तो आप यहाँ लोगों को लेकर आते हैं, उनकी समस्या का समाधान करना, जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। आपने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम यहाँ पर लगाया, आरोप लगाया है कि यहाँ पैसे लेकर काम किया जाता है। तो ये कब आपके साथ हुआ, कितने दिन की बात है ये? अभी हमारा 3 कागज़ था। एक शाम बता सीताराम से था, मृतक वाला था, वो जमा है अभी यहाँ पे। उसके लिए हम आज भी गए तो उन्होंने कहा कि वो हमने यहाँ से काट दिया है, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर नहीं हो पाया, इसके लिए काम नहीं हो पाया। तो कौन से कर्मचारी इसमें हैं शामिल जिन्होंने पैसा? हम नाम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हमारा यहाँ वाकफा रहता है। मैं आता जाता रहता हूँ, कर्मचारी का नाम बता देंगे तो पैसा नहीं होगा, आप यहाँ पे आके चले जाएंगे, लेकिन हमको यहाँ पे रोज आना है। अगर मेरा काम नहीं होता है या किसी भी प्रकार की कमी होती है तो हम आगे बढ़ेंगे, DM SDM तक हम तहरीर देंगे, योगी जी तक।